नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, वीडियो में बात करेंगे कि राहुल गांधी ने दीपक के लिए आवाज उठाते हुए बीजेपी सरकार की कैसे धज्जियां उड़ाई हैं। भारत के हीरो दीपक कुमार ने जब बजरंग दल के गुंडे पहुंचे, पुलिस प्रशासन तमाशा देखता रहा। दीपक की जिम के बाहर कोटद्वार में हंगामा हुआ, गालियां दी गई, दीपक को गंदे गंदे नारे लगाए गए और उसके बाद दीपक को सुरक्षा के लिए पुलिस थाने ले गई और पुलिस ने जितना भी जोर लगाया वो दीपक को दबाने पर लगाया। ये दीपक ने आरोप लगाया था। हालांकि बहुत सारे लोगों ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद अब पुलिस ने क्या किया है, आगे आपको दिखाएंगे कि पुलिस ने थाने बुलाकर अब दीपक को क्या आश्वासन दिया है। हालांकि कायदा यह बनता है कि जिन लोगों ने गुंडागर्दी की, गंदी गालियां दी, धर्म के नाम पर दीपक के खिलाफ नारे लगाए, उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। दीपक इंसानियत के हीरो हैं। जब बजरंग दल के कुछ लोग कोटद्वार में एक मुस्लिम दुकानदार के पास पहुंचते हैं और कहते आपको आपकी दुकान का नाम बदलना पड़ेगा, बाबा शब्द पर उनको आपत्ति थी। कहा कि बाबा हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करता है कि एक मुस्लिम बाबा के नाम से दुकान कैसे खोल सकता है। हालांकि बाबा किसी का पेटेंट नहीं है। बाबा शब्द कई तरह से इस्तेमाल किया जाता है। बुजुर्ग को बाबा कहते हैं, संत महात्माओं को बाबा कहते हैं, कई बार बच्चे को भी प्यार से बाबा बोल देते हैं। तो बाबा शब्द किसी एक धर्म का पेटेंट नहीं है। मुसलमान धर्म में भी बाबा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन फिर भी नफरती सोच वाले जब दुकान पर पहुंचते हैं, दीपक उनके साथ टकरा जाता है और उनको भगाता है वहां से। उसके बाद बजरंग दल वालों को यह बात चुभ जाती है। कोटद्वार से बाहर से सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, झुंड में पहुंचते हैं दीपक को सबक सिखाने के लिए। उसके बाद वहां पर थोड़ा बहुत जो पुलिस बल मौजूद था वो कुछ नहीं कर पाया, तमाशा देखता रहा और दीपक को गालियां दी जाती रही। उसके बाद जब वीडियो सामने आया तो बहुत सारी आवाजें उठी और राहुल गांधी ने भी अब दीपक के लिए आवाज उठाई है। जब उत्तराखंड की बीजेपी सरकार बेबस नजर आती है बजरंग दल वालों के सामने, तो राहुल गांधी क्या कहते हैं। राहुल गांधी ने दीपक की तस्वीर पोस्ट करते हुए क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा, उत्तराखंड के दीपक भारत के हीरो हैं। दीपक संविधान और इंसानियत के लिए लड़ रहे हैं, उस संविधान के लिए जिसे बीजेपी और संघ परिवार रोज रोंदे की साजिश कर रहे हैं। वो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का जीवित प्रतीक है और यही बात सत्ता को सबसे ज्यादा चुभती है। संघ परिवार जानबूझकर देश में आर्थिक और सामाजिक जहर घोल रहा है ताकि भारत बटा रहे और कुछ लोग डर के सहारे राज करते रहें। उत्तराखंड की बीजेपी सरकार खुलेआम उन असामाजिक ताकतों का साथ दे रही है जो आम नागरिकों को डराने और परेशान करने में लगे हैं। नफरत, डर और अराजकता के माहौल में कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता। शांति के बिना विकास सिर्फ एक जुमला है। हमें और दीपकों की जरूरत है जो झुके नहीं, जो डरे नहीं और जो पूरी ताकत से संविधान के साथ खड़े रहें। हम तुम्हारे साथ हैं भाई, डरो मत, तुम बब्बर शेर हो। तो दीपक को बब्बर शेर बताते हुए राहुल गांधी कहते हम आपके साथ हैं। हालांकि दोस्तों, कायदा यह बनता है कि जब तक उन लोगों की गिरफ्तारी ना हो जिन्होंने खुलेआम गुंडागर्दी की, ऐसे ऐसे नारे लगाए जो दिखाए तक नहीं जा सकते। तो देश में संसद का सत्र चल रहा है। जैसे नेताओं के मान अपमान पर विपक्ष, सत्ता पक्ष सब संसद ठप कर देते हैं। दीपक को न्याय दिलाने के लिए, उन गुंडों को जेल में भेजने के लिए कायदे से संसद में यह मुद्दा उठाया जाना चाहिए कि एक व्यक्ति को कैसे डराया जाता है। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर खड़े होकर पुलिस के सामने नारे लगाते हैं और एक व्यक्ति तक की गिरफ्तारी नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। तो पुलिस क्या वहां पर तमाशा देखने के लिए थी? पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? दीपक को सुरक्षा के लिए थाने ले जाने की बजाय उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया? क्या यह छोटा मुद्दा है? लेकिन विपक्ष भी हल्के फुल्के ट्वीट करके निकल जाता है। दीपक होना आसान नहीं है, बहुत गुर्दा चाहिए दीपक होने के लिए। और दीपक हो जाए यह बोलना बिल्कुल आसान है, लेकिन उन लोगों की सुरक्षा का क्या? दीपक के साथ क्या कुछ नहीं हो सकता और क्या कुछ नहीं हो सकता था या क्या कुछ नहीं हो सकता है। अगर विपक्षी नेताओं को भी इस बात की चिंता है तो आर पार की लड़ाई लड़नी चाहिए। जैसे कई मुद्दों पर संसद में हंगामा होता है, ऐसे मुद्दों पर संसद में आवाज क्यों नहीं उठती? जब तक निर्णायक लड़ाई नहीं लड़ेगा विपक्ष इस नफरत के खिलाफ, तब तक और दीपक होना आसान नहीं है। बोलने में क्या जाता है? उत्तराखंड की बीजेपी सरकार को मजबूर करने के लिए विपक्ष को और ज्यादा कदम उठाने की जरूरत है। इस पूरे मसले को लेकर दीपक ने अब क्या खुलासा किया है? दीपक ने कहा है कि उत्तराखंड पुलिस ने अब उन्हें बुलाकर आश्वासन दिया है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा। लेकिन इतिहास में जो हुआ आप सोच कर देखिए कि अगर वो किसी मुस्लिम संगठन के लोग होते, अगर सड़क पर जाकर ऐसा करते तो उनके खिलाफ क्या होता। लेकिन हिंदू संगठन के लोग थे
तो क्या पुलिस सिर्फ आश्वासन देगी कि दीपक चिंता मत करो, आगे नहीं होने देंगे? हालांकि इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह पुलिस ने पिछले वाकये में काम किया है, सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं। लेकिन अब पुलिस ने क्या कहा, जरा सुनिए। जय सिया राम आप सभी को। जैसे कि आपको मालूम होगा, कल मुझ पर कुछ लोगों ने हमला किया। उसी पश्चात पुलिस प्रशासन ने मुझको आज थाने में बुलाकर मुझसे बात करी, मुझे आश्वासन दिया कि जो भी घटना ये हुई है, ये घटना नहीं होनी चाहिए थी। कोटद्वार का माहौल खराब नहीं होना चाहिए था। दीपक जी, हम आपको आश्वासन देते हैं कि इस तरह की घटना कोटद्वार जैसे शहर में दोबारा नहीं होगी। और मैं सभी साथियों को बोलना चाहता हूं, अपने जो मुझको इतना प्यार दे रहे हैं और मेरा इतना सम्मान कर रहे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। ऐसी घटना पुलिस प्रशासन ने मुझको बोला है कि दोबारा कोटद्वार जैसे शहर में नहीं होगी। तो मैं उनसे विनती करना चाहता हूं कि आप अपना ध्यान रखिए। और जितने भी लोग मुझसे मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जब टाइम आएगा तो हम मिलेंगे, मिलकर बैठ के बात करेंगे। आप अभी अपनी जगह पर रहिए, अपने शहर में रहिए और खुश रहिए। आप लोगों से निवेदन है। तो दीपक कहते हैं कि जो लोग मुझसे मिलना चाहते हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, फिलहाल मामला उबाल पर है। वाकई हालात संवेदनशील है कोटद्वार में। जिस अंदाज में बजरंग दल वाले दीपक को पीटने पहुंचे थे, सबक सिखाने पहुंचे थे, उसके बाद हालात को देखते हुए दीपक कहते हैं थोड़ा पेशेंस रखिए। लेकिन दोस्तों, कायदा यह बनता है पुलिस इस मामले में केस दर्ज करे और जिन लोगों ने गुंडागर्दी की उन्हें गिरफ्तार करने का काम करे। तभी भविष्य में ऐसी घटनाएं रुक सकती है, वरना पुलिस तमाशा देखती रहेगी तो ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। अगर पुलिस इस मामले में एक्शन नहीं लेती है तो और दीपक पैदा होना इतना आसान नहीं है। इस देश में जिस हिसाब से चल रहा है, सरकारों की क्या कोई जिम्मेदारी नहीं है? देश के प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, देश की एकता अखंडता की बात करते हैं। संविधान की शपथ आखिरकार कहां चली जाती है जब दीपक जैसे लोग संविधान के लिए, धार्मिक एकता के लिए खड़े होते हैं, लेकिन कानून खड़ा नहीं हो पाता है? पुलिस क्या सिर्फ तसल्ली देने के लिए है, आश्वासन देने के लिए है? पुलिस का काम है कानून का राज स्थापित करना। जो काम दीपक ने किया वो कायदे से कोटद्वार की पुलिस को करना चाहिए था, उत्तराखंड पुलिस को करना चाहिए था। लेकिन क्या धर्म की राजनीति की वजह से कोई एक्शन नहीं हो पा रहा? ये पूरा मुद्दा इस सवाल को उठाता है। फिलहाल विपक्षी नेता दीपक के साथ आए हैं तो ये थोड़ी सी अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों, फिर कहूंगा कि विपक्ष को और ज्यादा तगड़ा कदम उठाने की जरूरत है ताकि दीपक डरे नहीं और भविष्य में भी कोई स्टैंड ले सके। वरना दीपक को कल को कुछ हो जाता है, दीपक के साथ कोई अनहोनी हो जाती है, तो कोई भी दीपक पैदा होना इतना आसान नहीं है जिस हिसाब से हमारी सरकारें काम कर रही हैं। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।